जय भीम मित्रों। नवरात्रि और शक्ति की विजय बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। यह राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन एक भयंकर संकट से गुजर रहा था। एक दैत्य रक्तविज हर रात अपनी मायावी शक्तियों से नगर पर हमला करता और निर्दोष लोगों का संहार करता। राजा और उसकी सेना कई बार प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। राजा विक्रम सिंह ने अंततः अपनी पुत्री राजकुमारी विद्या से सलाह ली। विद्या केवल एक साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि उसने योग, शस्त्र विद्या और वेदों का गहन अध्ययन किया था। उसने राजा से कहा, पिताजी, यह समस्या केवल शस्त्रों से हल नहीं होगी, हमें माँ दुर्गा की आराधना करनी होगी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विशेष आराधना की जाएगी। पूरे नगर में भजन कीर्तन होने लगे, मंदिरों में अखंड ज्योत जलने लगी। स्वयं राजकुमारी विद्या ने माँ दुर्गा का घोर तपस्या शुरू की। 9 दिनों तक बिना अन्न जल के वह साधना करती रही। नवरात्रि के 9वें दिन जैसे ही कुमारी पूजन समाप्त हुआ, माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने राजकुमारी से कहा, हे कन्या, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करती हूँ। जाओ और उस दुष्ट राक्षस का अंत करो। विद्या ने माँ दुर्गा के आशीर्वाद से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त की। जब रक्तविज फिर से नगर पर हमला करने आया, तो विद्या ने अपने तेजस्वी स्वरूप में युद्ध किया। जैसे ही वह दानव का रक्त धरती पर गिरता, वहां और अधिक दानव उत्पन्न हो जाते। लेकिन विद्या ने माँ दुर्गा के वरदान से ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उसने रक्तविज को संहार करने के लिए उसे आकाश में उठा लिया और उसके शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। रक्तविज के अंत के बाद पूरा नगर प्रसन्नता से झूम उठा। राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की कि नवरात्रि केवल शक्ति की उपासना का ही पर्व नहीं, बल्कि आत्मबल और नारी शक्ति के जागरण का भी प्रतीक है। तब से उस राज्य में नवरात्रि और भी श्रद्धा के साथ मनाई जाने लगी। लोगों ने सीखा कि जब तक भक्ति और शक्ति एक साथ हैं, तब तक कोई भी बुराई लंबे समय तक टिक नहीं सकती। जय माता दी। नवरात्रि का दिव्य युद्ध, महाशक्ति की गाथा। अध्याय 1, संकट का संकेत। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त के मध्य में स्थित अमर सिंधु नामक राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा आदित्यानंद का शासन वहां चलता था, जो न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी पुत्री राजकुमारी अद्वित्या केवल सुंदरता में ही नहीं, बल्कि विद्या, शस्त्र कला और नीति में भी अद्वितीय थी। लेकिन अमर सिंधु के स्वर्णिम युग पर एक काला साया मंडरा रहा था। राज्य के उत्तरी पर्वतों में रक्तकुल नामक दैत्य वंश का भयानक असुर अंधकासुर अपनी सेना संगठित कर रहा था। वह अजेय था, क्योंकि उसे एक वरदान प्राप्त था, जिसके रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरेगी, वहां से एक नया अंधकासुर जन्म लेगा। अध्याय 2, युद्ध की आहट। एक दिन अचानक अंधकासुर ने अमर सिंधु पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि उसकी गर्जना से आसमान तक गूंज उठा। राजा आदित्यानंद और उनके वीर योद्धाओं ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन जैसे ही अंधकासुर घायल होता, उसका रक्त धरती पर गिरते ही नए राक्षस पैदा हो जाते। यह देखकर अमर सिंधु की सेना भयभीत हो गई। राजा आदित्यानंद समझ गए कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। उन्होंने एक गुप्त मंत्रणा बुलाई, जिसमें सभी आर्षि मुनि, योद्धा और मंत्री उपस्थित हुए। तभी महर्षि अगस्त्य ने कहा, राक्षस का अंत केवल तब संभव है जब शक्ति स्वयं अवतार ले। इस संकट का समाधान केवल नवरात्रि की उपासना में छिपा है। अध्याय 3, मां दुर्गा का आह्वान। राजकुमारी अद्वित्या ने स्वयं आगे आकर कहा, मैं शक्ति की उपासना करूंगी और मां दुर्गा से वरदान प्राप्त करूंगी। समस्त राज्य ने 9 दिनों तक नवरात्रि का अनुष्ठान किया। हर दिन राजकुमारी अद्वित्या मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की साधना करती रही। प्रथम दिन उन्होंने शैलपुत्री की उपासना की और अचल साहस प्राप्त किया। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा कर उन्होंने अद्वितीय तपस्या की शक्ति पाई। तृतीय दिन चंद्रघंटा की कृपा से उन्होंने अजेय योद्धा का स्वरूप धारण किया। चतुर्थ दिन कूष्मांडा की साधना से उन्होंने दिव्य तेज पाया। पंचम दिन स्कंद माता की कृपा से उन्होंने शस्त्रों का अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया। नवरात्रि, शक्ति और भक्ति की अमर गाथा।
अध्याय 1। अमरगढ़ का स्वर्ण युग। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत राज्य था, अमरगढ़। यह राज्य अपनी समृद्ध, न्यायप्रिय राजा और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरसेन और रानी मृणालिनी के राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी धारिणी। धारिणी केवल सुंदरता में ही अद्वितीय नहीं थी, बल्कि वह शस्त्र, शास्त्र और तपस्या में भी निपुण थी। वह प्रतिदिन सूर्य उदय के समय घोड़ों की सवारी करती, धनुर्विद्या का अभ्यास करती और फिर महादेवी दुर्गा, उसका रक्त धरती पर गिरते ही नए राक्षस पैदा हो जाते। यह देखकर अमरसिंधु की सेना भयभीत हो गई। राजा आदित्यानंद समझ गए कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। उन्होंने एक गुप्त मंत्रणा बुलाई, जिसमें सभी आर्षि मुनि, योद्धा और मंत्री उपस्थित हुए। तभी महर्षि अगस्त्य ने कहा, राक्षस का अंत केवल तब संभव है जब शक्ति स्वयं अवतार ले। इस संकट का समाधान केवल नवरात्रि की उपासना में छिपा है। अध्याय 3। मां दुर्गा का आह्वान। राजकुमारी अद्वित्या ने स्वयं आगे आकर कहा, मैं शक्ति की उपासना करूंगी और मां दुर्गा से वरदान प्राप्त करूंगी। समस्त राज्य ने 9 दिनों तक नवरात्रि का अनुष्ठान किया। हर दिन राजकुमारी अद्वित्या मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की साधना करती रही। प्रथम दिन उन्होंने शैलपुत्री की उपासना की और अचल साहस प्राप्त किया। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा कर उन्होंने अद्वितीय तपस्या की शक्ति पाई। तृतीय दिन चंद्रघंटा की कृपा से उन्होंने अजेय योद्धा का स्वरूप धारण किया। चतुर्थ दिन कूष्मांडा की साधना से उन्होंने दिव्य तेज पाया। पंचम दिन स्कंद माता की कृपा से उन्होंने शस्त्रों का अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया। नवरात्रि, शक्ति और भक्ति की अमर गाथा। अध्याय 1। अमरगढ़ का स्वर्ण युग। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत राज्य था, अमरगढ़। यह राज्य अपनी समृद्ध, न्यायप्रिय राजा और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरसेन और रानी मृणालिनी के राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी धारिणी। धारिणी केवल सुंदरता में ही अद्वितीय नहीं थी, बल्कि वह शस्त्र, शास्त्र और तपस्या में भी निपुण थी। वह प्रतिदिन सूर्य उदय के समय घोड़ों की सवारी करती, धनुर्विद्या का अभ्यास करती और फिर महादेवी दुर्गा